अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं हाजिर हुई हूँ एक और नई वीडियो के साथ जो है लिटिल इंडिया के हवाले से, मतलब लिटिल इंडिया के एरिया में आए हैं हम आज। और आज आपको मैं दिखाऊंगी कि लिटिल इंडिया मलेशिया के अंदर कैसा बना हुआ है। और आखिर तक मेरी इस वीडियो को लाजमी देखिएगा क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगी लिटिल इंडिया में दिवाली की डेकोरेशन। तो चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं सोच रही थी कि इस दिवाली लाइव सेशन करूं फ्रॉम लिटिल इंडिया। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव सेशन करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो हम लिटिल इंडिया की मेन बाज़ार की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में हमने देखा ये आश्रम बना हुआ था। वैसे तो ये ओपन था लेकिन हमें कोई बंदा नज़र नहीं आया। तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि आश्रम किस जगह को कहते हैं। खैर हम आगे की तरफ चल दिए तो हमने देखा इस तरफ एक मॉल था जिसकी नीचे थोड़ी डेकोरेशन वगैरह हुई थी। तो हमने सोचा पहले क्यों ना उसको विज़िट कर लिया जाए। और यहाँ पर तो मेला लगा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा लाइट्स से डेकोरेशन हुई थी और बाज़ार भी बना हुआ था बाहर की साइड एक्स्ट्रा। और यहाँ पर कुछ लोग थे जो बांट रहे थे जिसका नाम बो है। फिर हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो यहाँ पर मॉल की एंट्रेंस है और इसके स्टार्ट में ही बहुत बड़ी पटाखे की शॉप थी जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की वैरायटीज़ रखी हुई थी बॉम्ब और पटाखों की। फिर हम मज़ीद आगे जाते हैं। यहाँ पर कुछ मिठाइयों की शॉप्स भी थी और उससे अंदर मज़ीद शॉप्स थी दिवाली के हिसाब से। मेहंदी के स्टॉल भी लगे हुए थे और यहाँ पर आई थिंक कोई शॉप की इनॉग्रेशन हो रही थी इसलिए इतनी अनाउंसमेंट हो रही है। लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आया क्योंकि ये तामिल ज़ुबान में है और यहाँ पर ज़्यादातर तामिल इंडियन रहते हैं। हम बाहर आ गए। बाहर हमने देखा दिवाली का बाज़ार लगा हुआ था। यहाँ पर दिवाली को दीपावली कहते हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ दिवाली का सामान बिक रहा था। यहाँ पर हम पहुँच जाते हैं लिटिल इंडिया की मेन चौरंगी पर जहाँ पर यहाँ का आइकॉनिक डिज़ाइंस वगैरह बने हुए हैं। इसको करीब से भी जाकर देखते हैं हम। अब हम आ गए हैं दीपावली के बाज़ार के अंदर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टॉल्स लगे हुए थे इसलिए वो व्यू नहीं दिख पा रहा जो नॉर्मली लिटिल इंडिया का दिखता है क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें और जगहें कवर हुई हैं। तो मैं आपको आज दिखाऊंगी कि दिवाली पर किस तरह से यहाँ पर इंडियंस जो है वो डेकोरेशन करते हैं और किस तरह से इनके बाज़ार होते हैं, क्या क्या चीज़ें बिकती हैं। तो चलें और एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर मौजूद थे ढेर कपड़े और मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा मौजूद थीं क्योंकि ये फेस्टिवल पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। और यहाँ बाहर मेन रोड के बीचों बीच काफ़ी ज़्यादा डेकोरेशन की हुई है और लाइट्स का भी इस्तेमाल किया गया है। तो अभी तो रोशनी है लेकिन जैसे ही शाम ढल जाएगी तो मैं आपको वो व्यू भी दिखाऊंगी। तो पहले चलते हैं अंदर, बाज़ार को एक्सप्लोर करते हैं और उसके बाद देखेंगे हम यहाँ की डेकोरेशन और लाइट्स।
दिवाली के अंदर फूलों का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हर जगह पर फूलों की शॉप भी मौजूद हैं और यहाँ पर मेहंदी लगाने वाली भी बैठी होती हैं, वो भी अवेलेबल होती हैं। और यहाँ पर जगह जगह साड़ियाँ बिक रही हैं क्योंकि ये इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस है। सो उसके भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े स्टॉल लगे हुए हैं। उसके साथ हैं कुछ एसेसरीज़ के स्टॉल्स हैं, यहाँ पर बैग्स वगैरह मौजूद हैं, बच्चों की चूड़ियाँ हैं और हेयर एसेसरीज़ भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ शॉप्स ने तो फुल समझ लो अपने सामने का एरिया कवर किया है और पूरा उससे डेकोरेट किया है दिवाली के लिए, और हैप्पी दिवाली के पोस्टर्स लगाए हुए हैं। कहीं पर दियों की, लाइट्स की और डेकोरेशन पीसेस की बहुत ज़्यादा भरी हुई और प्यारी शॉप्स बनी हुई हैं। बेतहाशा लाइट्स हैं, यहाँ पर डिफरेंट इकसाम की डेकोरेशंस हैं। नकली फूलों से लटकाने वाली झालर सी बनी हुई हैं काफ़ी ज़्यादा, और यहाँ पर डिफरेंट इकसाम के स्नैक्स भी हैं, कुछ मलेशियन स्नैक्स भी हैं और कुछ इंडियन स्नैक्स भी हैं। कुछ मिठाइयाँ हैं जो मलेशिया डिज़ाइन की हैं, बिस्किट्स हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इकसाम की डेकोरेशन पीसेस मौजूद हैं। तो इस वक्त तकरीबन सूरज ढल गया था और सारी लाइट्स ऑन हो गई थी और एक खूबसूरत मंज़र दे रही थी। ये पूरा रोड वहाँ से स्टार्ट किया हमने इस तरफ कोने तक जहाँ पर मेन बाज़ार है, वो सारा लाइट से और बाज़ार से भरा हुआ है और बेतहाशा रश है। दिवाली से पहले ही लोग शॉपिंग करने आ रहे हैं सजावट के लिए और कपड़े ले रहे हैं पहनने के लिए। तो जहाँ भी जाओ, जहाँ भी देखो, फूल ही फूल नज़र आ रहे हैं, झालर जैसे बनी हुई है और डेकोरेशन पीसेस लटकाने के। जैसा कि अब मॉडर्न ज़माना आ गया है तो लाइट से जलने वाले दिए और ये फ्लावर भी मौजूद हैं। और आगे हमने देखा एक पूरी गली छोटी सी थी, लेकिन वो स्पेसिफ़िक थी फूलों के लिए। ये ओरिजिनल फूल थे, ये डेकोरेशन के फूल या नकली फूल प्लास्टिक के नहीं थे, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और यहाँ पर हैं मज़ीद पटाखों की दुकानें। तो अगर आप में से कोई लिटिल इंडिया मलेशिया में आया हो या फिर यहाँ पर रहता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए, और मुझे कोई ऐसी जगह लिटिल इंडिया में सजेस्ट करें जहाँ पर मुझे जाना चाहिए। और मेरी इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा क्योंकि आखिर में मैंने दिखाया है एक रेस्टोरेंट जो इंडियन है और मैंने फ़र्स्ट टाइम वहाँ जाकर इंडियन खाना ट्राई किया है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको लाजमी मिलती है। सो अब मैं आई हूँ बाज़ार वाले एरिया से बाहर और अब यहाँ का व्यू चेक करें आप। जैसे थोड़ा सा अंधेरा हुआ है और रोशनियाँ नज़र आने लग गई हैं और यहाँ पर मौजूद है सलामत हरी दीपावली, इस तरह से कुछ लिखा हुआ है। ये दिवाली की मुबारकबाद दी जा रही है। तो अगर किसी को इसका मतलब पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो हर जगह पर सॉन्ग ही सॉन्ग लगे हुए हैं, लेकिन सारे तामिल ज़बान में हैं, हमें कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा। खैर हम आगे चले तो मज़ीद मिठाइयों की शॉप्स और यहाँ पर कुछ गोल्ड से मिलती हुई ज्वेलरी गोल्डन कलर की बिक रही थी। और यहाँ पर मौजूद हैं मुख्तलिफ़ किस्म की यूनिक मिठाइयाँ और मज़ीद फूलों की दुकानें। मतलब ज़्यादातर यहाँ पर सिर्फ मिठाइयाँ और फूलों की दुकानें ही मौजूद हैं, या फिर वो डेकोरेशन पीसेस जो दिवाली के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जाहिर सी बात है दिवाली है तो दिवाली के ही डेकोरेशन पीसेस होंगे। खैर हम चलते चलते फिर दोबारा उसी पोजीशन पे आ गए जहाँ पर हमने स्टार्ट किया था। पूरा हमने बाज़ार का राउंड लगाया, पहले राइट साइड और फिर लेफ़्ट साइड का। और अब हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर जहां हम फ़र्स्ट टाइम ट्राई करेंगे इंडियन फूड। तो आप मेरी इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा।
सो लिटिल इंडिया के मेन बाज़ार से निकल के हमने देखा कि दिवाली का आगे मज़ीद बाज़ार मौजूद है और यहाँ पर हमने फ़र्स्ट टाइम मलेशिया के अंदर देखा कि पान बिक रहा है और यहाँ पर मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स का पान था, लौंग का पान भी था, क्योंकि हमने मलेशिया में पहले पान नहीं देखा कहीं भी। और यहाँ पर बने हुए थे प्यारे प्यारे खूबसूरत से रेस्टोरेंट्स और हमने जिस पर जाना था वो है MTR 1924 और यहाँ पर लिखी हुई थी आज की स्पेशलिटी, टुडे स्पेशल डिशेस। और उसके बाद हम अंदर चले गए और हमें मेन्यू मिला। हमने सेलेक्ट करनी थी थाली, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी थाली सेलेक्ट करें। फिर हमने वेटर से सजेशन ली कि आपकी स्पेशलिटी क्या है, तो हमने उस हिसाब से ऑर्डर किया। सो हमने डिनर सेक्शन से सिलेक्ट किया स्पेशल मिनी मील, जो इनकी सिग्नेचर डिश थी, जो ऑलमोस्ट 26 रिंगिट 50 सेंट की थी। और दूसरी डिश जो हमने ऑर्डर की थी वो थी ये इडली, और ये तकरीबन हमें 8 से 9 रिंगिट की पड़ी। सो थोड़ी देर वेट करने के बाद हमें मिल गई हमारी फर्स्ट डिश, जो थी इडली। इन्होंने इसके साथ दिया था थोड़ा सा जिसे सालन को सांबर कहते हैं, दाल को, और थोड़ी चटनी थी और थोड़ा सा घी था मेल्टेड, जो हमने इडली पर डाल के खाना था। ये सब हमने वेटर से ही पूछा, क्योंकि हमें मालूम नहीं था कि इसको किस तरह से खाया जाता है। और फिर हमने स्प्रिंकल किया इडली के ऊपर ये मेल्टेड घी, और फिर इसके ऊपर चटनी और दाल डालकर खाई, और इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था। ये इडली राइस से बनी हुई है और इसे स्टीम किया गया है। पाकिस्तानी और इंडियन खाने तकरीबन मिलते जुलते ही हैं, लेकिन आज का एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूनिक है। सो जब तक हमारी मेन कोर्स की डिश आती है उस वक्त तक हम देख लेते हैं थोड़ा सा रेस्टोरेंट को। तो ये नॉर्मल साइज़ का रेस्टोरेंट था, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन साफ़ सुथरा प्यारा, और दिवाली की डेकोरेशन भी बहुत कमाल की हुई थी। और सामने बिल्कुल लाइव किचन चल रहा था, जिसको मिरर से कवर किया गया था ताकि अंदर का व्यू भी नज़र आ सके। सो हमने देखा वहाँ के शेफ्स को लाइव खाना पकाते हुए। और ये है हमारी मेन कोर्स की डिश। इसके साथ 2 ऑप्शंस थे, पूरी या फिर डोसा के अंदर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने डोसा तो पहले खाया हुआ है इंडियन, इसलिए हमने सोचा कि पूरी सेलेक्ट की जाए। सो इनकी डिश के अंदर इतनी ढेर सारी ये वैरायटीज़ मौजूद थी कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो फिर हमने वहाँ के वेटर से ही पूछना मुनासिब समझा, तो उसने हमें समझाया कि कुछ चीज़ें दाल की बनी हुई हैं, कुछ सब्ज़ियाँ हैं, और कुछ राइस से बना हुआ है, और कुछ सैलेड, और साथ में पापड़ है, साथ में अचार है, साथ में मिठाई है। तो ये सब चीज़ें मिला के कुछ कड़ी भी है मेरे ख्याल से एक बाउल में, और कुछ सालन वगैरह भी हैं डिफरेंट, और इतनी सारी ग्रेवीज़ और इतनी सारे आइटम्स मिलाकर एक थाली बनती है। सो जी फिर हमने फिनिश कर लिया अपना खाना और हम आ गए बाहर। मैं सोच रही थी कि इस दिवाली लाइव सेशन करूं फ्रॉम लिटिल इंडिया। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव सेशन करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और मैं उम्मीद करती हूं कि आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। सो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और अपना प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा, और साथ में सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।